नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप बहुत दिनों के बाद अब परसेंटेज का ये 8वां लेक्चर होगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जाकर सबसे पहले वीडियो फर्स्ट देख ले, इसके बाद सेकंड देखे, तब ये पार्ट 8 देखे। तो आज हम लोग परसेंटेज का जो लेक्चर देख रहे हैं वो पार्ट 8 है। और जो लोग परसेंटेज का टेबल अभी तक याद नहीं किए हैं, वो परसेंटेज का टेबल को अच्छी तरह से कमांड कर ले, आपके लिए बेनिफिट होगा। और आज हम लोग पार्ट 8 के जो हम लोग टाइप लिए हैं वो अब परसेंटेज निकालने पर आधारित सवाल है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज निकालना होता है, जैसे आपको कहीं पे भी परसेंटेज ज्ञात करना हो, तो परसेंटेज एक ऐसा आंकड़ा है जिसके लिए रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे रियल वैल्यू की आवश्यकता दिया गया हो तो इसका कोई जरूरी नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए आपसे परसेंटेज निकालना है, तो रेशियो वैल्यू से मान लिया जाए जैसे दो क्लास है, एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 1620 है, या दो कॉलेज है, एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 1620 है और दूसरे कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 1080 है। और आपसे कहते कि इसमें 40% लड़के पास हुए हैं और इसमें इसमें 25% लड़के पास हुए हैं, तो कॉलेज में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? इसका अर्थ ये है मेरे दोस्त कि जब ये परसेंटेज फाइंड करना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1620 का 40% निकालते हैं, 1080 का 25% निकालते हैं। आपका वो भी तरीका खराब नहीं है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है एग्जामिनेशन में कैसे टाइम बचाना है, ये चीज को बहुत बड़ी मायने रखता है। कहता है पूरे पूरे कॉलेज, दोनों कॉलेज मिलाकर प्रतिशत कितना है, पास होने वाले का प्रतिशत कितना है। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको मिनिमाइज करने का। तो रेशियो से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 9 बार में कैंसिल हो जाएगा और 18 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2, यानी जो रेशियो आया वो 3:2 में आया। यानी पहले कॉलेज में 40% और दूसरे कॉलेज में 25%। अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार जीरो चिपका दे, लेकिन इससे भी खतरनाक तरीका है कि जब 40% 3 लोग पास किए, इसका मतलब टोटल 120% हो गया और इधर टोटल 50 25 गुना के 50% हो गया। ओवरऑल निकालना ही है, तो ओवरऑल निकालना है तो 3 और 2 5 से भागा दे दिए, 10 बार में 120 और 50 170% को डिवाइड कर देना है 5 से, 5 या 15, टोटल ओवरऑल 34%। ये हमारा आंसर हो गया। यही मैंने आपको कहा, हमने डेटा का कोई यूज किया, बस उसके माध्यम से रेशियो निकालने हैं। तो यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम सारे सवालों को करेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर पहला, एक परीक्षा में बॉयज और गर्ल है, बॉयज और गर्ल है, बॉयज है और गर्ल है। अब कहा गया है कि 1100 लड़के हैं, लड़के की संख्या 1100 है और लड़कियां की संख्या 900 है। ये संख्या जो दिया गया हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 11:9 में आ जाएगा। अब कहता है लड़के का 50% और लड़कियां का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ है। जब 50% लड़के 50% फेल हुए हैं तो हमें फेल निकालना है, तो 50% फेल हुआ है तो फेल भी 50% हुआ होगा, और पास जब 50% हुआ है तो फेल भी 50%। और इसमें लड़कियां 40% क्या हुई है, फेल हुई, ए पास हुई है, तो फेल कितना हुआ, 60%। अब दो उपाय है, हम क्या करेंगे, 11 बचे 55, 550% इसमें हो गया और 9 छक्का 54, 540% इसमें हो जाएगा। दोनों को जोड़ के भागा देना, 11 9 से भागा देना, यही निकल जाएगा। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 55 और 55 110, यानी 109/2 हो जाएगा और 109/2 को भागा देंगे 54.5%। कितना आसान हुआ। दूसरा अप्रोच ये भी है मेरे दोस्त, दूसरा अप्रोच ये है, आप ऐसे करते हैं, एक सेकंड,
दूसरा अप्रोच ये है मेरे दोस्त, आप इसी चीज को ऐसे बना सकते हैं। ध्यान देंगे, अब ये कॉलेज में कहता है 1100 और ये 900 है, इसमें बॉयज है और ये गर्ल है। अब कहता है परीक्षा में 50% लड़के पास हुए हैं और 40% लड़कियां पास हुई है, ये पास है। तो जब पास है तो हमें फेल निकाल देना है। तो फेल आप ऐसे भी कर सकते हैं, फेल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, हमें क्या करना है मेरे दोस्त, कि जब 50% लड़के पास हुए हैं तो 50% लड़कियां भी फेल हुई, तो डायरेक्ट हम फेल का डायग्राम बना लेंगे। किसका डायग्राम बना लेंगे, फेल का डायरेक्ट, फेल का डायग्राम बना लेंगे। जब 50% है तो 50% ये भी निकल जाएगा और 60% ये भी निकल जाएगा। संख्या निकालेंगे, 1100 का 50% कितना हो जाएगा, संख्या में निकाला जाए तो 550 हो जाएगा। फिर 900 का 60% होगा तो 540 हो गया। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, टोटल हो जाएगा 5 5 10 1090 हो जाएगा। और यहाँ टोटल कितना है, 2000 है। तो अब यहाँ से आप परसेंटेज निकाल देंगे कि 1090 2000 का कितना परसेंट है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे 54.5। एक ये तरीका है, तो जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट कहता है एक परीक्षा में 3 समूह के छात्रों की संख्या दिया हुआ है। समूह कितने हैं, 3 है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। कहता है इन तीनों समूहों में विद्यार्थियों की जो संख्या क्रमशः 100 है, 150 है और 120 है। अब कहता है कि समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता क्रमशः 50 40 30% है, यानी इसमें 50% पास हुए, इसमें 40% पास हुए और इसमें 30% पास हुए। तो इस प्रकार पूरे समूहों में कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत, यानी पूरे समूह ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालना ही है, तो हमारे पास बहुत सारा उपाय है। हम इसका जो 50% है, ये 50% है और ये 40% है और ये 30% है। दो उपाय है, हम इन सभी नंबर का 50%, इसका 40% और इसका 30%। लेकिन अगर हम इसे और आसान कर दे, 0 से 0 कैंसिल कर दे रेशियो में, और 5 2 से कट जाएगा, 5 बार में 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ये कितना था, 100 था और ये 150 था और ये 120 था। तो हम क्या करेंगे, अब ओवरऑल परसेंटेज निकालना, तो 0 तो काट सकते हैं ना, 0 काट सकते हैं, या क्या करेंगे, इसका टोट कितना आ जाएगा, संख्या 50 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 6 5 11 और 3 14 146 हो जाएगा। 6 5 11 3 14 146 कितना में भाई, तो टोटल जोड़ दो, 15 10 25 और 12 37 370 में, और परसेंटेज निकालना है 100 से गुना। अब हमें बट्टा में जैसे ही 37 दिखा तो एक ही को हमारा ऑप्शन ही दिख रहा था, आंसर बी। नॉट दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसे बनाएंगे तो ये आएगा 9 सते, देखिए कैसे मिलाना है, 9 सते 63, 3 3 और 3 6, और यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है, 6, यानी उम्मीद है कि यही हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ गए। दूसरा अप्रोच यही था मेरा दोस्त, जो मैं आपको बता रहा था कि आप क्या करते इस चीजों को, यही चीज को क्या करते हम ऐसे बनाते। जैसे यहाँ दूसरा अप्रोच, 3 क्लास है, 3 ग्रुप है मेरे पास, 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, एक में 100 है, एक में 150 है और एक में 120 है। तो हम क्या करते, इसको रेशियो लेके चल जाते, तो 10 15 12 का रेशियो आता। इसमें 50% था और इसमें 40% था और इसमें 30% है। तो अब क्या करेंगे, इसको 50 दहा को 500 आ जाएगा, 15 चौको 60 600 आ जाएगा, 12 तिया 36 360 आ जाएगा। तीनों पे जोड़ देंगे और भागा दे देंगे, 15 10 25 12 37 से, और गुना परसेंटेज निकालना है, बस इसको हल कर देना है। इसमें क्या है, तो ओवरऑल निकालना है, सब तो परसेंटेज में है ही है, ये तो परसेंटेज है ही है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 11 3 14 1460, 1460 बटा 37%, यही चीज आ गया फाइनली। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल,
किसी कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 3:2 है। अब कहता है फिर वही बात है, बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 में दिया हुआ है। अब कहता है यदि छात्रों का 20%, 25% व्यस्क हो तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है जो व्यस्क नहीं है। अब हम आपको बहुत सारा तरीका मैं बता रहा हूँ। 20% इसमें कहता है व्यस्क है और इसमें कितना परसेंट, 25% व्यस्क है। मैं जो आपको तरीका बताया वो तरीका काफी महत्व बहुत अच्छा है। ये जो है व्यस्क है, ये व्यस्क लोग हैं। तो आपसे पूछ रहा है कितने लोग व्यस्क नहीं है, तो जरा सोचिए 20 60% ये हुआ और 50% ये हुआ। ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल परसेंट निकालना है। तो 110% कै लड़कन में, 3 2 5 यानी 22% व्यस्क है। तो जब 22% व्यस्क है तो जो व्यस्क नहीं है वो कितने हो जाएंगे, व्यस्क नहीं कितने हो जाएंगे, 78% हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। यही हमारे लिए बहुत अच्छा अप्रोच है। अगर आप इस नियम को प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तरीका ये है, आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दें। इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक बॉयज है और एक गर्ल है, इसमें 3 है, आप 2 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपना मन से दोनों पर 2 2 जीरो चिपका दे, अपना मन से 2 2 जीरो चिपका दे। अब कह रहा है जब 20% छात्र, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 500, टोटल हो जाएगा 500, यानी 500 विद्यार्थियों में से बॉयज 300 हो गए, गर्ल 200 हो गए। अब यदि छात्रों का 20% व्यस्क है तो 80% व्यस्क नहीं होगा, और इसमें 25% है तो 75% व्यस्क नहीं होगा। तो 80% कितना हो गया, 240, और ये कितना हो गया, 150। इसका मतलब 2415 39 390 हो गया। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो जरा 390 500 में निकालना है, तो 100 में कितना हो जाएगा, 78%। और इस सवाल का 78% होगा। बात आया समझ में, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा 78%। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दिए। कहता है 2 सेक्शन में बट गया, पहले 40% है और फिर कितना है, तो 40 प्रश्न हो जाएगा तो फिर बचेगा कितना, 60 प्रश्न बचेंगे। 2 सेक्शन में बट गए। कहता है पहले पहले 40 नहीं, एक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्न की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्न, यानी पहले 40 प्रश्न हुए तो फिर बचेंगे 40 प्रश्न। अब कहता इसमें 40 तो रेशियो आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। मेरा क्लियर है, यहाँ 1:1 आ जाएगा। अर्पिता पहले 40 प्रश्न के 65% सही उत्तर दिए, इसमें 65% सही उत्तर दिया। तो बोलता है कि इसमें कितना और इसमें कितना परसेंट सही उत्तर दे, तो मालूम नहीं है, x% सही उत्तर दे, जिससे ओवरऑल में 75% अंक पाने के लिए पूरे में 40। तो जरा सोचिए 65% ये हो गया और ये x% हो गया, तो ओवरऑल का इतना हो गया, ओवरऑल हो गया 1 और 1 2, 2 में कितना चाहिए उसको, 40% चाहिए। तो 40 गुना के 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक सेकेंड। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सवाल में कहीं एरर तो नहीं है ना। कहता है, सवाल को थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न की, कहता है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है और पूरी परीक्षा में 75%। तो जब पहले 40 प्रश्न के 65% सही उत्तर देती है तो जो शेष बचा 40, उसमें से कितना परसेंट सही उत्तर दे, तो x% का सही उत्तर दे। कितना परसेंट, x% का सही उत्तर दे, जिससे कि पूरे परीक्षा में 80 प्रश्नों में उसको 75% अंक आना चाहिए। यही तो सवाल कह रहा था। तो 6 चौको 24, 24 26% ये हो जाएगा, और 40%, 40x हो जाएगा, 40 यानी 2/5x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 8×40, 0 8 7 56, 60 हो जाएगा। 60 में से 26 गया 34, 17 25, x बराबर 85%।
ये हमारा क्या होगा, 85% आंसर डी होगा। वही तो हमने देखा कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं। अब ये जो 25,000 दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सारा ऑप्शन में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए रियल आंकड़े का कोई मतलब नहीं बनता। तो कहता है इसमें स्त्रियां कितना है, स्त्रियां कितना है, 1/5 है। एक तरफ मैं पुरुष लिख रहा हूं, दूसरे तरफ महिला लिख रहा हूं, तो जरा सोचिए 1/5 यानी कि 1/5 का अर्थ हुआ 5 में 5 टोटल जनसंख्या, उसमें स्त्री कितना हुई, स्त्री कितना है 1, तो महिला कितना हुआ 4, और शेष पुरुष है, तो पुरुष शेष हो गए। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए जीरो चिपका सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। उनमें 50% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है, तो कुल शिक्षित, शिक्षित निकालना है। जरा सोचिए शिक्षित निकालना है, तो जरा शिक्षित निकालना है, तो 40% अशिक्षित है, तो 60% शिक्षित होगा। स्त्रियां कह रहा है ना 50, पुरुष में 50 है, पुरुष में कितना है 50 है, तो 50% जब कहिए रहा तो 50% अशिक्षित भी होगा, 50% शिक्षित। अब 40% अशिक्षित महिला है, तो 60% शिक्षित, क्यों, क्योंकि हमें शिक्षित निकालना। तो 50 को 200 और 60 एकम 60, ये हो जाएगा टोटल 200% हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल 60%। हमें ओवरऑल निकालना है, टोटल में निकालना है, तो 260% कितना भाई, 4 और 1 5, तो भागा दीजिए 5 5 25, 52%, 52%। अब कह रहा है कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो 52% होगा। पुरुषों का 50%, ठीक है, 50 को 200 और 60, 260, 4 और 1 5, तो 5 25 25, 1 5, 52%। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, 52%। टाइप में एरर में गलती हो गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप चेंज होता है। अब मिक्सर बेस्ड ऑन मिक्सचर है, ये जो टाइप है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन मिक्सचर। मिश्रण पर आधारित सवाल। एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि मिश्रण के जब भी सवाल आएंगे, तो जिस चीज का परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है उसको आप इग्नोर करें। जो चीज कांस्टेंट है उस पे ही सवाल बनाना है। सपोज एक बर्तन है, अगर हम इसमें मिल्क और वाटर, 60% मिल्क है और 40% वाटर है, और ये मिश्रण 20 लीटर का है। मिश्रण कितने लीटर का है, 20 लीटर का मिश्रण है। अगर हम बाहर से 5 लीटर पानी मिला देते हैं, इसमें 5 लीटर क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो जब 5 लीटर वाटर मिला देंगे, तो जरा सोच कर देखिए, वाटर मिलाएंगे तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगा घटेगा, मिल्क का क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना, मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगा, तो जो कांस्टेंट रहेगा उस पे ही सवाल पर विचार करना है। हालांकि ये चैप्टर मिक्सचर में पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन आपको परसेंटेज के दृष्टिकोण से सवाल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो कहता है ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है। जब आप फल ताजा ताजा खरीदते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होता है, तो कहता है 68% है। जबकि सूखे, जब वह फल सूख जाता है तो उसमें पानी कितना परसेंट रहता है, 20% रहता है। कब, जब फल सूखता है, तो फल नहीं सूखता, फल नहीं सूखता, सूखता क्या है, पानी। तो कहता है ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पानी में बदलाव आएगा, गुद्दा में कोई बदलाव नहीं है। तो जो गुद्दा का परसेंट है, गुद्दा का जो परसेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले से ताजा फल कितना था, 100 केजी, उससे अब कितना निकलेगा मालूम नहीं है, x मान लिए। अब पहले 100 केजी में 68% तो पानी था, तो 32% क्या होगा, गुद्दा रहेगा। अब कह रहा है 20% क्या है, पानी है, तो गुद्दा कितना रहेगा, 80%, और गुद्दा चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब बताएंगे 0 से 0, 8 चौको 32, x बराबर कितना आ गया, 40 केजी। तो हमारा आंसर क्या होगा, इससे सस्ता कोई तरीका भारत में उपलब्ध नहीं है। आप इस तरीकों को आंसर ए हो जाएगा। हमने क्या किया, जब सूखेगा तो पानी सूखेगा, तो हमने गुद्दा की परसेंटेज को इक्वल कर दिया। पहले 100 केजी था तो उसमें गुद्दा कितना रहा होगा, 32%, क्योंकि 68% जल है। तो अब कहता है उससे कितना फल निकलेगा, सूखा निकलेगा, तो हमने मान लिया कि x निकलेगा, और उसमें 80% सूखा है।
ठीक है। नेक्स्ट, चीनी और पानी के एक घोल में 40% चीनी है। यदि 12 केजी पानी वाष्पित कर दिया, वाष्पित क्या हो रहा है, पानी, तो हमने क्या कर दिया, चीनी को बराबर कर दिया, चीनी को बराबर कर दीजिए। अब प्रारंभिक घोल में चीनी की मात्रा मालूम नहीं, तो प्रारंभिक घोल में चीनी की मात्रा x रहा होगा। अब चीनी जब ये प्रारंभिक घोल में चीनी की मात्रा क्या, प्रारंभिक घोल में चीनी की मात्रा पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था ये हमें मालूम नहीं है। तो मान लीजिए प्रारंभिक में x केजी मिश्रण है, वाष्पित पानी हो रहा है, तो चीनी का परसेंटेज कुछ लिखिए, तो 40% इज इक्वल टू, अब 12 वाष्पित हो गया तो x माइनस 12 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। हमें बराबर क्या चीनी है, तो 60% चीनी बच जाता है, तो यहाँ 60 के 60 है लिखेंगे, 40 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचिए, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 36 केजी। 2 से और कैंसिल कर दिया, 2 या 6, 2 दूना के 4, है ना। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36 केजी, तो आप 36 केजी नहीं मार देंगे। पूर्व अगर पूछता प्रारंभिक घोल कितना था, लेकिन पूछ रहा प्रारंभिक घोल में चीनी की मात्रा, तो चीनी 40% था, इसलिए चीनी पूछ रहा है, तो 36 का 40%, 14.44 केजी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 15 लीटर मिश्रण में एक, अब देखिए हम अनुपात दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी, यानी कि 1:4 दिया हुआ है, 1:4 जो दिया है वो अल्कोहल है और ये पानी है, वाटर है, ठीक है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। 15 लीटर पहले से था, क्या मिला जाता है, पानी, तो हम बराबर क्या करेंगे, अल्कोहल को बराबर कर देंगे, तो 15 लीटर में अल्कोहल कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या आप 1:4 को परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। यही भाग 20% है और यही भाग क्या है, 80% है। तो हमने ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप अल्कोहल को बराबर करेंगे तो अल्कोहल पहले 20% होगा। तो 15 लीटर, अब कहता है 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी, यदि मिश्रण में 3 लीटर में पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल, तो पहले अल्कोहल कितना था, 20%। अब कहता है 3 लीटर मिला देंगे, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 लीटर, उसमें कितना कह रहा है हमें मालूम नहीं है, एक्स, अल्कोहल ही निकालना था। तो जरा सोचिए, 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, तो 20×25 100, यानी एक्स बराबर 16.66%। आया बात समझ में। तो कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है इससे में। तो फिर हम लोग, अब यही लास्ट था, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज का मिसलेनियस लेकर आएंगे। तब तक आप लोग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको, एक सेकंड, ये लैंग्वेज कहाँ से चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। एक सेकंड,